तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर अलग रुख अख्तियार करते हुए कहा कि देश में दूसरी समस्याएं बहुत है। अडानी के मुद्दे पर भारत सरकार को घेरना, हालांकि जेपीसी की मांग पर उन्होंने ये कहा कि विरोध वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे सवाल उठता है कि क्या देश में विपक्षी एकता की कोशिशों को झटका लगा है और 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष एक होकर या अलग अलग क्या टक्कर दे पाएगा। मेरे साथ कुछ और नए उम्र के बच्चे हैं, जरा इनसे। अच्छा, तुम्हारे क्या करते हो? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। किस क्लास में हो? अभी बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर ही है मेरा। अरे तुम तो बहुत ही छोटे हो। वोटर बन गए? हाँ, हाँ जी, वोटर बन गए हैं। तुम्हारा बन गया ना हाँ जी, वोटर हाँ आईडी कार्ड? जी। बन गया है, वोटर आईडी कार्ड कभी बन वोट गया। दिया है? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम देने जाएंगे। कहाँ, कब? बस जब अगले साल ही इलेक्शन हो रहे हैं 2024 तो में। तुम्हारा कोई इंटरेस्ट रहता है? इंटरेस्ट तो बहुत है, बट इलेक्शन जो होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए और इन्फ्लेशन पे होना चाहिए, क्योंकि जो है एम्प्लॉयमेंट अभी बढ़ रहा नहीं है। ठीक, बच्चा जो है अब ग्रेजुएशन करके भी निकल रहा है, उसको 10,000 की नौकरी मिल रही है। ठीक, और जो है 10,000 की नौकरी वहाँ पे मिल रही है, और ना यहाँ पे चीज़ों का रेट जो है बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, वो 10,000 की नौकरी पे ही अटका पड़ा है। लखनऊ कानपुर के हो? नहीं, वहाँ पे रह कर के आए हैं, तो दिल्ली में अभी सेटल हो गए हैं। तो आवाज, तुम्हारा बोलने का एक्सेंट तो लखनऊ कानपुर की हाँ, तरफ है। लखनऊ वाला लग रहा है, क्योंकि पापा का ट्रांसफर वहाँ पे था, वहाँ से अब दिल्ली आ चुके हैं, अच्छा, तो अभी थोड़ा मतलब वैसे ही। तो तुमको लगता है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडिया में इतनी एम्प्लॉयमेंट है नहीं। बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता ही है और वो घर पे बैठा है। लेकिन अभी तुमसे पहले कुछ लोग यहाँ पर बैठे थे दूसरी तरफ, हाँ जी। तो उनको जो है वो कह रहे थे कि कोई महंगाई मुद्दा नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट, जिसको नौकरी चाहिए उसको मिल रहा है, मुद्दा कुछ नहीं, देश तो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं। नहीं नहीं, खुश होने की बात है नहीं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया है और इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, मतलब महंगाई और बढ़ रही है, बढ़ी जा रही है। वही मैंने वापस से बात बोलूँगा कि एक जो पहले बंदा 10,000 रुपये कमा रहा था, अभी भी वो इतना ही कमा रहा है, और चीज़ों का रेट जो है बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो वो क्या करेगा। और ना हमारी जॉब मिल रही है हमें। ग्रेजुएशन का 12th की भी करने के बाद भी वो करने जाएगा, तो उसको जॉब तो इतनी मिल नहीं रही है। आपका क्या मानना है कि देश में मुद्दा कौन सा बड़ा है? अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। अगर आप मौजूदा समय में अभी देखेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि जेपीसी के गठन के मामले पर, जेपीसी गठन पर आप ध्यान दीजिए। शरद पवार जी का ऐसे मौके पर बयान आया, एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। आज शरद पवार को ये कहने की जरूरत कहाँ से आ पड़ी, जब पूरा देश पूछ रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की सेल कंपनियों में किसके आए और कहाँ से आए। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई, ग्रामीण परिवेश के किसानों की फसलें एकदम खराब हो गई, उनको खाने के लाले पड़े, उनको नींद नहीं आ रही है, उनका कर्जा तो आप माफ नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि बैंक से, एसबीआई से, एलआईसी से फंड लेकर आप सारा पैसा जो है अडानी के पीछे लगा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि इस देश में शेयर के मार्केट में कितना पैसा लगा, कितना लाख डूब गया, कितना लाख किसी ने कमा लिया, ये देश में मेरी अपनी ऐसी मान्यता है, हो सकता है आप मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मुश्किल से 1-2% लोग शेयर बाजार से वाबस्ता है। उन्हीं को पता है कि किसका शेयर बढ़ा, किसका घटा, उन्हीं का फायदा होता है, उन्हीं का नुकसान होता है। 85%, 90% जनता तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ की चीज़ों को जुटाने में परेशान है। महंगाई, बेरोज़गारी उसके लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से अडानी के मुद्दे को उठा रहा है, आपको लगता नहीं कि ये मुद्दा गलत चुना जा रहा है और वो उसी तरह उसका हश्र ना हो अडानी मुद्दे का, जैसा 2019 में राफेल के मुद्दे का हुआ था? देखिए, आप अभी जैसे रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले हमारे देश में 80% है, आप खुद कह रहे हैं। शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा है, शेयर मार्केट के बारे में लोग कम जानकारी रखते हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अचानक से भी जिस तरीके का घटनाक्रम 4-6-5 महीने में बहुत तेजी से घटित हुआ, मार्केट को लेकर, काम को लेकर, अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड से लेकर जगह जगह आप देखेंगे कि ऐसा क्या है कि 5 साल में अडानी की संपत्ति 7 साल में अचानक से 18-20 गुना ज्यादा ग्रोथ कर गई। अडानी को अचानक ऐसी कौन सी स्कीम पॉलिसी हो लाए? अगर आपको लगता है कि ये शेयर का मामला है, हम लोग नहीं जानते हैं, तो ऐसा मैं पूछना चाहूंगा अडानी के यहाँ से या किसी भी तरह से, ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि आप अचानक से 7 साल में आपकी संपत्ति अचानक 15 लाख करोड़ हो जाती है? तो आप देश में भी कुछ लोगों को बता दीजिए, वो लाख करोड़ ना कमा के 1 करोड़ कमा ले, 50 लाख कमा ले। कोई दो राय नहीं है कि अडानी का 8 वर्षों में जो आप आ गए, अडानी का जो 8 वर्षों में राइज है वो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है। उसके कारण क्या है जांच में हो ही रही है, पता शायद चल जाए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं द्वारका मोड़ से दिल्ली में ही रहता हूँ। इधर इधर सर अब किसी काम से आया था। क्या हालचाल है? सब बढ़िया सर। क्या माहौल है देश का? सर माहौल देश है, मैं इनको सुन रहा था तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी का ये है तो फिर वो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने अडानी को क्यों काम उन्होंने क्यों काम दिया? मेरे को तो ये लगता है कि ये राजनेता जब सत्ता में होते हैं तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो उनके साथ हो जाते हैं। बिजनेसमैन का कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन आम जनता का क्या? मैं चलो मान लेता हूँ कि नरेंद्र मोदी की कोई कमी होगी, लेकिन तो फिर उसी आदमी को अशोक गहलोत क्यों बुला रहे हैं जो राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं? उसी को क्यों कह रहे हैं कि आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए? आम जनता को यही नहीं समझ में आता कि आप एक व्यक्ति को गाली दे रहे हो लेकिन उसी व्यक्ति को आप राजस्थान में बुला रहे हो, उसी व्यक्ति को आप वेस्ट बंगाल में बुला रहे हो। तो ये तो यही मेरे को तो यही लगता है कि पॉलिटिक्स और ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े ये आपस में मिले हुए हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए, जनता तो बेवकूफ़ बनी रही है जी हाँ। अच्छा जनता भी बहुत समझदार है जी दोनों बात है जी। लेकिन तीसरी बात ये है कि जनता के मुद्दे क्या हैं, चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए? मेरे को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ जनता इस वजह से है क्योंकि वो देश की बात करते हैं। वो ये नहीं बात करते हैं कि अपने परिवार की बात नहीं करते। उनका परिवार क्या कर रहा है पूरी देश की जनता को मालूम है। लेकिन राहुल गांधी का परिवार क्या कर रहा है या देश के बड़े बड़े राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनका परिवार क्या कर रही हैं, उसके बारे में भी जनता को पता है। आप ही लोग के माध्यम से जनता को पता चल रहा है कि वो इतना क्यों आगे बढ़े जा रहे हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि इनका परिवार तो और बड़ा है, संघ परिवार। संघ परिवार सर एक इंस्टीट्यूशन अलग हो गया, लेकिन अगर एक बताइए कहाँ है रे? नहीं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी के भाई परिवार वाले क्या कर रहे हैं ये सबको मालूम है। वो पेट्रोल कहते हैं इसमें संघ परिवार वालों का। संघ परिवार वालों का तो आप उसकी हिस्ट्री निकालिए कि वो कितना फाइनेंशियल गया, वो विदेश में जाके कोई जमीन खरीदने अरे जो विरोधी हैं हाँ वो कहते हैं कि 9 साल की सरकार में बीजेपी का यहाँ दिल्ली का जो मुख्यालय है, देखें आप? हाँ वो मैंने सुना, लेकिन सुने कि देखें? नहीं देखा तो नहीं हो सर क्या पर्सनली। सुने? सर यही सुना हूँ कि बहुत हाईटेक है, बहुत कॉर्पोरेट स्टाइल का है वो उनका मुख्यालय। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इसी दौरान जो इंडियन करेंसी है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के टाइम में ही जो इंडियन करेंसी है वो मेरे को सुनने में आया मीडिया के माध्यम से कि 18 देशों में वो मान्य हो गई। पहले केवल डॉलर में ही होता था, लेकिन आज मेरे को सुनने में आया। अरे अभी हम उनके ऑफिस की बात कर रहे थे, आप उधर चले गए। नहीं ऑफिस तो सुनने में आया कि हाईटेक हो गया, लेकिन वो एक 400 जिलों में तकरीबन देश के 400 जिलों में उनके नए ऑफिस जमीन खरीद के बना दिए गए, मालूम है कि नहीं? तो सर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ होना और एक पर्सनल होना उसमें अंतर है। अच्छा वो दोनों अंतर है, मेरा ये मानना है। आपका सही मानना है, जो भी मानना है आपका मानना है। जी 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 सर, जी सर। हाँ? हाँ यही है कि एक पर्सनल अपनी संपत्ति खड़ा कर लेना या अपना लंदन में कुछ कर कम लेना। से कम आपने ये कहा कि अपना घर पैसे से बनवाए थे और ये सब चीजें ईंट से बन जाती है, तो हमको थोड़ा अचरज हो जाता है। नहीं हो सकता है कि पार्टी फंड में उनका कुछ डोनेशन आता हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। अपने लिए तो वो देश के लिए काम कर रहे हैं ना सर।